Курске, Николаевской области высокоточным оружием уничтожен. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि रूस का न्यूक्लियर मिसाइल हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मॉस्को में रूसी ख़तरनाक तरीन एटमी मिसाइल तैनात कर दिया गया है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। यूरोप अमेरिका परेशान, आलमी जंग चंद कदम दूर रह गई, बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, इस फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 2 सालों के दौरान रूस का एक ऐसा तबाहकुन रद्द-ए-अमल सामने आया है कि उन्होंने मॉस्को में ख़तरनाक तरीन एटमी मिसाइल तैनात कर दिए हैं, जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन एटमी मिसाइल तस्वुर किए जाते हैं, जिससे यूरोप अमेरिका शदीद परेशान है। कहा जा रहा है कि आलमी जंग अगले चंद कदम के फासले पर हो सकती है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि नेटो की तरफ से बड़ी तैयारियां रूस के ख़िलाफ़ मुकम्मल कर दी गई हैं और रूस की तरफ से ही यूक्रेन की बंदरगाह पर ड्रोन हमला सामने आया है। रूस ने यूक्रेन की ओदेसा बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। ओदेसा अस्करी इंतज़ामिया के सरबराह ओलेग कैपर ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा एक बयान में कहा है कि रात गई ओदेसा के जनूबी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया, जो 3 घंटे 30 मिनट तक जारी रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस मज़ीद ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम भी तबाह बर्बाद और मलिया मेट कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि जनूब के शहरों में कामयाब पेशकदमी जारी है। रूस और यूक्रेन जंग नए दावों के साथ जारी हैं। मॉस्को ने कहा है कि 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जंगी गाड़ियाँ और दीगर सामान तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनेस्टक और में यूक्रेन के हमले नाकाम बनाए हैं। ज़मीन से फ़ज़ा करने वाले मिसाइल सिस्टम S-200 भी तबाह किया गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन का ड्रोन भी मार गिराया गया, जबकि यूक्रेन मुसल्लह अफ़वाज स्टाफ ने दावा किया है कि जनूब में 25 महाज़ों पर रूसी फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के फ़ौजी तजिया निगार ओलेग गज़ादोव ने दावा किया है कि उनकी कौम की फ़ौज ने रूस के मिसाइल हमले की हिकमत अमली में तब्दीली देखी है। मुमकिन तौर पर दस्तयाब मिसाइलों की कम इन्वेंट्री की वजह से ज़ैदानोव ने निशानदेही की है कि अब करीबी रेंज के हमलों को तरजीह दी जाएगी। मिसाइल फ्रंटल 60 जरहाना हिकमत अमली के S-300 की गई है और साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस जंग को फ्रंट लाइन के करीब ला रहा है और मुल्क के अंदरूनी इलाकों की तरफ कम मिसाइलों को निशाना बना रहा है। कीव में मुकीम दिफाई माहिर ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए मज़ीद कहा है कि रूसी हर माह 40 से 50 मिसाइल हमले हासिल कर रहे हैं। नतीजतन अब भी एक और बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के इम्कान के बारे में तशवीश पाई जाती है। ज़ैदानोव ने कहा है कि मुस्तकबिल के मिसाइल हमले के साथ ड्रोन्स भी शामिल हो सकते हैं, बाशमूल शाहिद 136 जिसे कैमकॉज ड्रोन कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगरचे यूक्रेन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, लेकिन मिसाइलों से निपटना ज़्यादा पेचीदा काम है। उन्होंने नोट किया कि बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के काबिल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जल्द फ़ाल होने की उम्मीद है, जिससे यूक्रेन के लिए किसी हद तक चीज़ों को आसान बनाना चाहिए। ये चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इससे मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेनी माहिर ने वाज़ेह तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं बताया जो बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में मदद देगा, ताहम वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का हवाला दे रहे होंगे, क्योंकि ये एक मारूफ हथियार प्लेटफार्म है जिसे मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यूक्रेन ने बारहा अमेरिका पर जोर दिया
कि वह मुमकिन रूसी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़राहम करे। अमेरिका ने 2022 के आखिर में यूक्रेन को पेट्रियट बैटरी फ़राहम करने का वादा किया। यूक्रेन के फ़ौजियों ने जनवरी 2023 में ओक्लाहोमा में इसके लिए तरबियत शुरू की। पेंटागन ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि यूक्रेन के 65 फ़ौजी एहलकारों का दस्ता अमेरिका में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तरबियत मुकम्मल करके यूरोप वापस चला गया है। अमेरिकी हुकाम ने हाल ही में कहा है, वादा किया गया है कि पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को फराहम कर दिया जाएगा। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका में कायम एरोस्पेस और डिफेंस ने तैयार किया है। असल में ऊंचाई वाले हवाई जहाज़ रैथोन फ्रेम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बाद में उसे 1980 की दिहाई में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के उभरते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए तब्दील किया गया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें 9 मुतअद्दिद मिसाइल ईरानी साख्ता शाहिद खुदकुश ड्रोन तैनात किए गए। इस हमले के नतीजे में यूक्रेन के दारकूमत कीव समेत पूरे यूक्रेन के धमाकों में सिलसिला शुरू हुआ। मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी मुतासिर किया। बहरहाल यूक्रेन के बिजली के तरसील के निज़ाम को ऑपरेटर इलाकों जिसे खारकीव, ज़ैटमेयर और कीव ने कहा है कि 9 मार्च को रूसी मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसान की वजह से बिजली के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां हटा दी गई हैं। इसके अलावा यूक्रेनियों ने दावा किया कि फ़िलहाल यूक्रेन में बिजली के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। रूस ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर के आगाज़ में यूक्रेन में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वसी मिसाइल हमलों का सिलसिला शुरू किया था। इन हमलों का मकसद मुबैना तौर पर सर्दियों के मौसम में गर्मी, बिजली और पानी की फराहमी तक यूक्रेन के शहरियों की रसाई को रोकना था। यूक्रेन के हकाम ने इतला दी है कि एक दर्जन से ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों के सिलसिले में बाज़ मकामात पर यूक्रेन के तवानाई के निज़ाम का 50% तक नुकसान पहुँचा है। सर्दियों के मौसम के दौरान मुल्क के अहम हिस्सों को बार बार मनसूबाबंदी, हंगामी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा था, जो कि पैदा करने की सलाहियत में कमी पूरा करने और बिजली के ग्रिड में इस्तेहकाम बहाल करने के लिए नाफिज किए गए थे। ताहम मार्च तक ऐसे इशारे मिल रहे थे कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूस की जहरीत अपनी रफ्तार खो रही थी और हमले में कम मिसाइल लगाए गए थे और वक्त के साथ साथ हमले कम होते जा रहे थे। यूक्रेनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि रूस ने अपनी आला दुरुस्तगी वाले मिसाइलों के ज़खायर को ख़त्म कर दिया है और उसे अब तो इस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो एक और बड़े पैमाने पर हमला करने से पहले मज़ीद मिसाइल तैयार ना कर सके। इसके अलावा ऐसा लगता है कि रूस अपने शाहिद कामकाज ड्रोन पर इंतज़ार करता जा रहा है, जो कि ईरानी निज़ाद हैं। ये ड्रोन ज़्यादा कसरत से हकीफ के साथ यूक्रेन के दीगर इलाकों पर रात के हमलों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। जब से रूस ने अपने मिसाइल हमले शुरू किए हैं, यूक्रेन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हासिल कर लिया है, जिसके नतीजे में मुल्क के क्रूज़ मिसाइल और उड़ने वाले बम ड्रोन दोनों को बम गिराने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा ख़तरनाक जवाब दिया जाएगा